क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि रचनात्मकता, जिसे हम आमतौर पर जंगली, रहस्यमय और अज्ञेय मानते हैं, वास्तव में गणितीय पैटर्न का पालन करती है। कलाकारों के विचार उत्पन्न करने के तरीके से लेकर वैज्ञानिकों के खोज करने तक छिपे हुए समीकरण और सांख्यिकीय नियम हमारे रचनात्मक जीवन को आकार देते हैं। आज हम रचनात्मकता के गणित को समझेंगे और अंत तक आप कल्पना को एक नए तरीके से देखेंगे। अध्याय 1, रचनात्मकता यादृच्छिक नहीं है। हम अक्सर रचनात्मकता की कल्पना बिजली की तरह करते हैं, अचानक, अराजक, भविष्यवाणी करना असंभव। लेकिन डीन कीथ सिमोंटन जैसे रचनात्मकता के प्रमुख मनोवैज्ञानिक इसके विपरीत तर्क देते हैं। उन्होंने संगीतकारों, वैज्ञानिकों और आविष्कारकों के हजारों कार्यों का अध्ययन किया और कुछ आश्चर्यजनक पाया। रचनात्मक सफलता सांख्यिकीय संभावना का अनुसरण करती है। जितने अधिक प्रयास कोई व्यक्ति करता है, उतनी ही अधिक संभावना होती है कि वह एक उत्कृष्ट कृति बनाएगा। दूसरे शब्दों में, रचनात्मकता का एक बड़ा संख्या का नियम होता है। थॉमस एडिसन के बारे में सोचें। उन्होंने 1000 से अधिक पेटेंट दाखिल किए। उनमें से अधिकांश भुला दिए गए, लेकिन उसी ढेर में बल्ब और फोनोग्राफ छिपे हुए थे। पिकासो के साथ भी ऐसा ही है। उन्होंने 20,000 से अधिक कृतियां बनाई, लेकिन आज केवल कुछ ही उन्हें परिभाषित करती हैं। गणितीय रूप से यह सरल है। मात्रा गुणवत्ता को जन्म देती है। हर प्रयास सफलता की संभावना को बढ़ाता है। अध्याय 2, जिप्फ का नियम और विचार वितरण। लेकिन यह केवल अधिक प्रयास करने के बारे में नहीं है, इसमें एक वितरण पैटर्न भी शामिल है। जिप्फ का नियम दर्ज करें, जो भाषा विज्ञान और गणित का एक सिद्धांत है। यह कहता है कि किसी भी बड़े सेट में परिणामों की आवृत्ति एक पूर्वानुमेय वक्र का पालन करती है। कुछ चीजें अत्यधिक सामान्य होती हैं, अधिकांश औसत दर्जे की होती हैं, और एक छोटा सा हिस्सा असाधारण होता है। इसे रचनात्मकता पर लागू करें। आपके अधिकांश विचार औसत होंगे, कुछ बहुत अच्छे होंगे और कुछ दुर्लभ अद्भुत होंगे। यह वक्र हर जगह दिखाई देता है। हिट गाने, बेस्ट सेलिंग किताबें, वायरल टिकटॉक्स। गणितीय रूप से अधिकांश रचनात्मकता शोर है, लेकिन संकेत अपवादों में है।